अच्छा, डर क्यों लगता है? डर इसीलिए लगता है कि कुछ आकर गिर ना जाए और नुकसान ना हो जाए, कुछ हो ना जाए हमें। आप जब ये देख रहे हैं, ये जो मैं बोल पा रही हूँ, ये जो आप सुन पा रहे हैं, बहुत आसानी से फ़ोन का कनेक्शन अच्छा है, इंटरनेट अच्छा चल रहा है, दफ्तर चल रहे हैं और देश चल रहा है बहुत आसानी से। ये इसलिए है क्योंकि हमें भरोसा है कि कोई है जो सरहद पर तैनात है और हमारे लिए लड़ रहा है। लेकिन कोई और भी है जो सो नहीं रहा है, जो बेचैन है, जो इन सरहदों से कुछ ही मीटर की दूरी पर रह रहे हैं। इनके शरीर पर वर्दी नहीं है, लेकिन हौसला और जज्बा उतना ही है। आइए आज इनकी ज़िंदगी में थोड़ा करीब से जाकर देखते हैं कि जब सरहद पर तनाव बढ़ता है, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस तरीके की टेंशन बढ़ती है, तो इनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। साड़ी खेतीबाड़ी का बहुत नुकसान होता है, वो साडा किसी ने भरना नहीं। गांव के बीच की गली में मैंने कभी अपने फौजी भाई को नहीं देखा। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ प्रभावित होंगे ਇਹਨਾਂ चीज़ों ਤੋਂ। मैंने सन 65 का भी जंग देखा, 71 का भी देखा, 1962 चीन का लगा वो भी देखा। ऐसे थोड़ा ना जंग लग जाता। ये अनाउंसमेंट हो रही है ना, उधर हो रही है, मतलब आज शाम को भी चीज़ें खराब हो सकती हैं। खराब होने के चांसेस फुल हैं। हमारे गांव की हमारे खून में है। हमारे चाचा हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो भी बड़े भाई हैं। हमारे दादे परदादे इसी जगह पे रहे हैं, जंगें सभी देखी, हमारे खून में है। हम यहीं रहेंगे, पीछे तो जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं। जे हमारे चाचा जी हैं, लड़ाई देखी इन्होंने 71 की। हाँ, जे बताएंगे। जे रात को मैं जाने लगा, मेरे को बोला कोई लड़ाई नहीं लगेगी यार, लगेगी तो क्या होगा, मैंने देखी है। हाँ, इनसे पूछे मैं इसलिए। मैंने सन 65 का भी जंग देखा, 71 का भी देखा, 1962 चीन का लगा वो भी देखा। वक्त के चक्कर पता कि दो ऐसे थोड़ा ना जंग लग जाता। 65 का जंग जल्लो की नहर तक मैंने देख के आया, उनके सब गाँव मैंने देखे। कितने किलोमीटर जल्लो दी नहर? 10 किलोमीटर है। जहाँ से आगे 10 किलोमीटर 65 की जंग में अपनी फौज गई थी। चाचा बोला मैं वहाँ तक देख के आया हूँ, पाकिस्तान 65 की जंग। अच्छा, हाँ। भैंसे चराता रहा मैं, भैंसे ले जाना वो सब वो खेत मजियाँ चराइयाँ ने। हाँ जी, मजियाँ चराइयाँ रांझे जो हमारी फौज है ना, उधर आ जाइए। उधर बैठी थी, इधर थोड़ी बैठी थी, उधर बैठी थी। वो उनसे खाना खाते हम। अच्छा, वो हम छोटे थे ना, 13-14 साल के, तो हमको बच्चा देख के हाँ इधर आओ लड़का, इधर आओ, इधर से खाना खाओ। वो खाना खाते थे, खिलाते थे। और टैंकों वाले बोलते थे जे कोई आपको मुश्किल होते हमें बता देना। तो उनके गांव सब खाली है, जैसे गाँव ना सब खाली से। हमारे जहाँ BSF बहुत है, हर वक्त रहती है, क्योंकि LOC के पास है हम बैठे। तो ये जो कभी भी ये इतने ड्यूटी के पाबंद हैं, इतने बढ़िया से रहते हैं, गांव के बीच में कभी नहीं गुजरेंगे। हाँ, आसपास में से अपनी ड्यूटी करेंगे, इधर को जाएंगे, घोड़े वाले अपने ड्यूटी देंगे। गांव के बीच की गली में मैंने कभी अपने फौजी भाई को नहीं देखा। जहाँ आप बैठे हमारे गांव में, हमारे को मुश्किल यही आती है जब भारत पाकिस्तान का तनाव बढ़ता है, हद से ज़्यादा बढ़ता है, तब मुश्किल आती है हमको। अपने सेफ्टी के लिए हम पीछे जाते हैं। इन्होंने नहीं कभी बोला आप जाएं, आप ना जाएं। छोटे बच्चे लेके चले गए, जो जवान महिलाएं हैं वो चली गई पीछे, और इन्होंने नहीं बोला कभी। तो जब पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके बाद से उसके 15 दिन बाद हिंदुस्तान ने, भारत ने जो है स्ट्राइक की, तो उसके बाद फिर कैसा माहौल था गांव का? मतलब क्योंकि उसके बाद से ही चीज़ें और ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है। हाँ जी। तो कैसा गांव में क्या क्या बदला है, क्या माहौल है? उसी वक्त उसी दिन से कुछ थोड़ा लोग अपने आप से बात एक दूसरे से करने लगे कि ये जो तनाव है जो बढ़ता जाएगा और हमको अपनी सेफ्टी के लिए पीछे हटना पड़ेगा। और जो वो 2 दिन रोज तो बढ़िया रहा, फिर कल को हमको मतलब कुछ बच्चे और लेडीज़ जो वगैरह है पीछे गए। हाँ जी, रात के वक्त। दिन में यही हैं, काम कर रहे हैं अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा जो खेत है वो LOC के बिल्कुल पास है, सारा दिन काम किया, अभी आए हैं, कोई बात ही नहीं। खेत में काम? हाँ जी, कोई बात ही नहीं। गांव की कितनी आबादी होगी?
गांव का आबादी तो हो गई, जो वोटर हैं वो वोटर 450 वोट वोटर, बाकी दूसरा 900 1000 1200 1300 मान लो बच्चे बच्चे पा गए 12-1300 हजार के करीब। तो अभी खाली हुआ है थोड़ा बहुत इस टेंशन की वजह से? कोई खाली नहीं हुआ। शाम को बच्चे ले जाते हैं, जैसे ये वो आदमी है, ये आदमी है, तो जिसके पास पैसा है वही बच्चे ले जाता है, जिसके पास पैसा नहीं और मानना इधर घर बैठा है। पैसे वाला वो व्हीलर में तेल डालता है, शाम को अपना रिश्तेदार के पास रहेगा, रात उधर कटेगा, सुबह फिर इधर आ जाएगा। सेना का अं धन्यवाद करते हैं, बहुत वधिया भी इतने साडे रखवाले बैठे आ, आओ बैठो। बाकी अं उन्होंने ऐ नहीं आते भी अं उन्होंने नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के तैयार हाँ। बाकी जंग जिहड़ा वो अं ऐ आने भी ना ही लगे, ना लगेगा ही जंग है ना, ना ही लगे। फौज जी है ना उन्होंने धन्यवाद है, ठीक है, उन्होंने डर है भी वो पाकिस्तान हमला ना कर दे, वो आके बैठे होणगे। बाकी साडे गाँव च नहीं है कोई फौज, साडे गाँव च कोई फौज नहीं, पिछे ड्रेनां च बैठे है, आप अपने पिछे बैठे। बाकी साडे गाँव च ना कोई किसी ने तार खिलारी है, ना कोई लेना ना देना। तो अभी खेतों में काम करके आई? हाँ खेत में जाती है, मेरा खेतों के नाल प्यार है। खेतां दे नाल प्यार है। तो अभी खेतों में क्या काम चल रहा है? काम साडे सब्जी लगाई है, अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, क्या काम करना है। ਨਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਾ, BSF ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਸਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, बड़ा टाइम लग गया, 3 घंटे रहना पाया उत्थे। तो खाना पीना यही हो रहा है? हाँ खाना पीना तो उनका भी जो लेबर जाती है उनको भी खाना पीना देना पड़ता अच्छा। है। हाँ तो अभी ये सब ताला इधर ताला उधर ताला ऐसे जो लगा दिए कि मतलब जाना पड़ सकता है कभी भी, तो तैयारी ऐसा? शाम को जाना ही है, शाम को चले जाएंगे। हाँ बच्चे भेजे आ। जो ब्लैकआउट हुआ, जो लाइट काट दी, हाँ हाँ, नहीं उस तो पहले यही टाइम नाल ही चले जाना। कितने बजे निकल जाते हैं जब सूरज ढल के? हाँ हाँ 7 बजे तकरीबन 7 बजे तो इथों निकल जाना है ना। तो यहाँ रुकना सही नहीं लगता कि कुछ भी हो सकता है? नहीं रात ही गए हैं, पहलों नहीं गए असीं। रात का थोड़ा बटे ये हो जाता ना कि दिने तो एक दूजे नाल काम धंधिਆਂ 'ਚ भी सारा टाइम ਜਿਹੜਾ निकल जाता। ਹੁਣ बिल्कुल जीरो लाइन ते ਆਪਾਂ, ਜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, किसी ने कुछ नहीं कहना। तो अभी जैसे टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी यहाँ पे? टेंशन तो बहुत होती है, टेंशन हमें बहुत है। जो अचानक से रात को तो हमें पीछे जाना पड़ता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हम रात को जाते हैं, सुबह जल्दी घर आते हैं कि काम है हमारा खेतों का, वो भी तो करना पड़ता है। बहुत मुश्किल है हमें, हम नहीं चाहते कि जो जंग हो, हमें बहुत मुश्किल है जी। क्योंकि डर और दहशत लगी रहती है, तो पीछे जाने का मतलब है कि सुरक्षित जगह पे चले जाना, एहतियातन सुरक्षित जगह पे चले जाना, क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल नज़दीक है। जब दो देशों के बीच में तनाव होता है, अभी जो टेंशन चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो ये बात उस बात से बिल्कुल इतर है जब हम बात करते हैं कि हमारी सेनाएं माकूल जवाब दे रही हैं, देश का हर नागरिक ये भरोसे के साथ अपनी नींद लेता होगा, सुबह जागता होगा कि महफूज हैं सरहदें, क्योंकि वहाँ पर कोई दिन रात जाग रहा है। लेकिन कोई और भी है उनके अलावा जिसकी सांसें भारी होती हैं जब दिन ढलता है, रात होती है। तो सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित रखना, सबसे पहले ये जो घर बार आप देख रहे हैं, ये इतनी मेहनत से बनी हुई जो चीज़ें हैं, इनको भी मुश्किल है छोड़ के जाना, कि पाई पाई जोड़ के जो मकान, जो घर बनते हैं, उनको छोड़ के जाना पड़ता है कि जानें बच सकें या बच्चे महफूज रह सकें। तो सुबह से लेके शाम तक में, अभी की मैं बात कर रही हूँ जब इतनी ज़्यादा तनाव बढ़ गया है, तो क्या रहता है पूरी सुबह से शाम तक की दिनचर्या कैसी रहती है?
दिनचर्या ऐसे होती है, डर मन में तो डर ही रहता है कि कब कहाँ क्या हो जाए, कुछ पता नहीं होता। जी मैम। तो सुबह उठ के यहाँ मतलब जब आप वापस इधर घर आते हो सुबह, हाँ। तो खाना पीना सब यहीं होता है? खाना पीना यहीं हम घर पे ही करते हैं। हाँ जी मैम। आप पंजाबी में भी बोल सकती हो। ओके ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ तनाव जड़ा घटना चाहिए, ਵਧਣਾ नहीं चाहिए। जो लड़ रहे हैं उनकी बीवी हैं, उनके बच्चे हैं, उन पे क्या बीती होगी कि हमारे पापा सरहद पर लड़ रहे हैं। क्या पता किस वक्त कौन सी न्यूज़ आ के वो ऐसे हो गए हैं। बहुत मुश्किल होता है, बहुत। हम नहीं चाहते कि जंग हो। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ये खेत देख सकते हैं हम आपके? बड़ी खुशी से। तो गांव की ज़िंदगी कैसी है, वहाँ के लोगों पर उसका क्या असर है, वो क्या सोचते हैं, उनके काम पर कितना असर पड़ रहा है। तो हमने यहाँ आकर ये देखने की कोशिश की है। दिन ढल रहा है और अंधेरा होने से पहले हमें लौटना भी पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस गांव में है वहाँ से भी एहतियातन कुछ लोग जा रहे हैं वापस। तो दिन में वो यहाँ काम करने आते हैं क्योंकि खेतों में काम छिड़ा हुआ है, और फिर जब अंधेरा होने लगता है तो वो अपना शाम का खाना करके वापस जाते हैं। हमें भी उसी तरीके से जाना होगा क्योंकि सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है अभी। बॉर्डर एरियाज़ में, चाहे वो जम्मू कश्मीर के से सटे इलाके हों बॉर्डर के, या पंजाब के हों, इवन राजस्थान, तो कल हमने जो देखा वो बहुत ज़्यादा ही टेंस करने वाला था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था कि पाकिस्तान की तरफ से कई शहरों को निशाना बनाया गया, जिनमें जलंधर, अमृतसर, चंडीगढ़ तक, जैसलमेर, और आपका सबसे ज़्यादा तो पुंछ जो है अफेक्ट हो रहा है, राजौरी और पुंछ। तो इन सारे एरियाज़ में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा माहौल तनाव से भरा हुआ है। सरहद के करेले कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं क्या? मीठे होते हैं। शिमला मिर्च है ये? हाँ, हम उसको गोल वाली लौकी बोलते हैं, इसको लंबी वाली लौकी। अच्छा, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਬਤਾ ਰਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੋੜਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲੱਗਣਾ, ਫਲ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ 24 ਘੰਟੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਬੀਜ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲੈਨੇ। एक बीज डालते हैं तो कितनी ज़्यादा फसल मिलती है ना। अगर ਅਸੀਂ गेहूँ डालते ना एक बीज तो पता नहीं किन्ने बल्लियां बन ਜਾਂਦੀਆਂ, किन्ने दाने मिल ਜਾਂਦੇ है ना। क्योंकि ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਯੂਪੀ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਜੇਠ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਹਿੰਦਾ। समझ गई। ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ये ਇਹ
रेल ट्रैक है ते अगली साइड ते अच्छा। वो कवर कीता है। दोनों साइड लगी जाली लगी है। अच्छा, इंडिया से हाँ लाहौर लाहौर, अटारी से लाहौर वाली। अब तो नहीं चल रही होगी? नहीं, बहुत देर हो गई बनते, बहुत देर हो गई है। पहले कितने 2 बार चलती दो होगी टाइम ना? जाती थी। खूब भीड़ जाती थी? बहुत पैसेंजर भी सी ते माल गड्डी भी, वो पता नहीं कितनी बार चलती सी। अच्छा। ढोआ ढवाई का भी ਹੁੰਦਾ ਸੀ सारा कुछ। कितने का बैठ जाता होगा ये पूरा? इस गल ਨੂੰ शायद नहीं सच मनोगे, पहले तो साढ़े आ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਜਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਇਥੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੀਜ ਲਗਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਡਾਈ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ऐतका साढ़ा 60,000 गुडाई ते खर्चा लग गया। तो अब जैसे आपको आना जाना पड़ता है बार बार, तो खेती का नुकसान होता होगा? बहुत सब तो बड़ा फिक्र ही इस चीज़ का हुण सानूं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਰੱਬ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿ आपको भी लगता है कभी कि जंग कभी कभी ज़रूरी हो जाती है, ऐसे जैसा अभी हुआ पिछले दिनों में? मतलब हमारे देश की कभी ऐसी फितरत नहीं रही कि जंग हमने पहले से शुरू की हो कभी, पर अभी ये जो माहौल बना तो ऐसा नहीं लगा कि ये तो जवाब देना चाहिए इनको? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਤੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਿਆ ਵਾ ਨਾ, ये नहीं होना चाहिए। जंग हमारी फितरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत बन गई है इस वक्त। तो अब आतंकवाद को जवाब देने के लिए, अब जैसे वो बोल रही हैं कि इसकी ज़रूरत हो गई, जो माहौल बना, जो पहलगाम में निर्दोषों को, जो निहत्तों को मार दिया गया, 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक को, उसके बाद हिंदुस्तान ने जो अटैक किया, स्ट्राइक किया आतंकवादी ठिकानों पर, उन 9 ठिकानों पर जिनमें 21 कैंप तबाह किए गए, वो लश्कर से जुड़े थे, जैश से जुड़े थे, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे, उनको तबाह किया गया। तो पाकिस्तान जो लगातार ये बोलता है कि हम तो खुद टेररिज्म के विक्टिम हैं, हमें तो खुद उससे परेशानी है, तो उसे तो खुश होना चाहिए था कि किसी मुल्क ने आगे बढ़कर आतंक के उन ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन तस्वीर क्या दिखाई दी कि आतंकवादियों के जनाजे में वहाँ की फोर्सेस शामिल हुई, वहाँ के सुरक्षा बल शामिल हुए, ऐसी तस्वीरें भी आईं। वो इतने रिस्ट्रेंड थे, इतने संयमित और इतने संतुलित थे, अटैक्स इतने प्रिसाइज थे कि उनमें किसी सिविलियन को नुकसान नहीं हुआ। वो उन ठिकानों पर गिराए गए थे जहाँ से या तो आतंकवादियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी या इन्फिल्ट्रेशन की ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे महमूना जोया जिस कैंप पे अटैक हुआ, जिस 9 में से 1 कैंप पर, या मैं बात करूं मुदरीके की बात करूं पंजाब प्रांत की, तो वहाँ पे कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। वही कसाब जो 26/11 के लिए इकलौता आतंकवादी जो ज़िंदा पकड़ा गया था। जो आतंक परस्त देश है या जो पनाहगार है, उसने हमारे सिविलियंस को टारगेट करना शुरू किया। ऐसा देश जो FATF की ग्रे लिस्ट में आ जाता है, एक ऐसा देश जिसके हुक्मरान इंटरनेशनल मीडिया में ये कबूल करते हैं कि आतंकवादी घटनाएं या आतंकवादी वहाँ पनाह लेते हैं या वो इसके विक्टिम रहे हैं। लादेन आपके यहाँ मारा जाता है, उसके बाद भी आप इस तरह की बातें करते हैं। तो तस्वीरें सब सामने हैं, इनको कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया देख रही है। और उसका खामियाजा जो उठाना भी चाहिए वो पाकिस्तान को भी देखना पड़ रहा है।
लेकिन इस सब के बीच में जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कौन पिसते हैं? आम नागरिक। अब जिन खेतों में मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे सरहद है, यहाँ फसल तैयार है, ये मिर्च लगी हुई है, यहाँ करेले हैं, लौकी है, ये सब्जियाँ यहाँ जो उगाई जा रही हैं, ये सब एक झटके में ज़ीरो हो जाएगी। दो देशों के बीच में अगर यहाँ पे सिचुएशन और टेंस्ड होती है, हम वॉर की थ्योरी के अकॉर्डिंग एस्केलेशन के 4th स्टेप पे बेशक खड़े हैं, लेकिन अभी भी ये खामियाजा जो लोग इन खेतों में काम करते हैं दिन रात एक करके, उनको भुगतना पड़ेगा और इसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। दुनिया रुकती नहीं है कुछ भी हो जाने से, लेकिन इसकी भरपाई, क्योंकि ये ज़मीनें ही किसानों को सब कुछ देती है, ये ज़मीन ही, ये मिट्टी ही माँ है और यही सब कुछ देती है। जब यहीं नहीं आ पाएंगे वो लोग काम करने या ये फसलें बर्बाद हो जाएंगी तो बहुत ख़राब होगा। ये अनाउंसमेंट हो रही है ना? उधर हो रही है। पाकिस्तान तक गाँव है ना। अच्छा, है ना, ये जो आवाज़ आ रही है, क्या अनाउंसमेंट हो रही है? सुबह तो बोला गया था ना कि इलाकों को खाली कर दिया जाए, उधर बोल रहे थे। अच्छा, जैसे जो सरहदी खेत इलाके पड़ते हैं ना, गाँव पड़ते हैं, उनको खाली कर दिया जाए। अच्छा, वहाँ से अनाउंसमेंट वो लोग अपने लोगों के लिए कर रहे थे? अपने लोगों पे कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आज शाम को भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं? खराब होने के चांसेस तो फुल हैं। अभी जब हम यहाँ खेत में आए थे और लोगों से बात कर रहे थे जो जिनकी ज़मीन है ये, उन्हीं के घर से हम यहाँ उनसे पूछ कर आए कि क्या हम वो खेत देख सकते हैं जो सरहद के बहुत करीब हैं। तो इसी दौरान एक अनाउंसमेंट से सुनाई दिया जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। प्रॉबेबली उन गाँव के लिए जो सरहद के जो फेंस के उस तरफ होंगे और उनके भी इस तरीके के खेत होंगे, तो उस इलाके को खाली करने के लिए बोला गया है कि वो लोग जो भी हों जो काम करने के लिए वहाँ गए हों, वो उस एरिया को खाली कर दें। जो कि इसको एहतियातन किया गया है, लेकिन इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि आज शाम को भी चीज़ें कुछ बिगड़ सकती हैं और एहतियातन ये अनाउंसमेंट किया गया है। जो लोग वहाँ से आए होंगे काम करने बॉर्डर फेंस की तरफ, उनको वापस जाने के लिए बोला गया है। तो इस वक्त जब बहुत सारे लोग कवरेज के लिए फील्ड पर होंगे या इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होंगे, ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे चीज़ें कि जब ये टेंस्ड माहौल है, बहुत तनाव का जो माहौल है, तो चीज़ें कैसे बन रही हैं, बिगड़ रही हैं या कैसे प्रभावित कर रही हैं। इन दिस मीन टाइम वी शुड एंड वी नीड टू अपहोल्ड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स इन द सर्विस ऑफ आवर नेशन। विजिलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर या हमारी सेना का कोई भी ऑपरेशन जो भी चल रहा है उसकी इफ़ेक्टिवनेस हैम्पर हो। मैं सरहद के बेहद करीब हूँ, हमारे कैमरामैन उतने ही सरहद के करीब खड़े हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, एक ज़िम्मेदारी के साथ है जो होनी चाहिए, ताकि हमारी सेना के, हमारी सरकारों के कोई भी चाहे वो काइनेटिक या नॉन काइनेटिक डिसीजंस या ऑपरेशंस हों, उनकी इफ़ेक्टिवनेस हैम्पर ना हो। मैं इसी ज़िम्मेदारी के साथ ये रिपोर्ट कर रही हूँ और उम्मीद है कि आपको ठीक लगेगी। तो शाम होती है, शाम ढलने के बाद चीज़ें अलग हो जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, सामान्य सा दिख रहा है। चाय पी जा रही है, खाना भी बन रहा है, सब चंगा सी। हाँ कैसा चल रहा है? अभी शाम होगी जब तो सानू डर आउंदा शाम को अहीं पिछां चल जन्ने पीछे। हाँ थोड़ा जा सब लोग नहीं जाते होंगे? हाँ नहीं सब लोग बच्चे और बच्चे सिर्फ जाते बंदे सारे इत्थे ही। अच्छा, इन बच्चों को भी पता है कि अभी कुछ हो रहा हाँ है? बच्चों नु पता भी पता है हाँ भी क्या हो रहा है? हाँ क्या है? लड़ाई का माहौल है। किसने बताया? पापा ने। अच्छा, तो डर लगता है इसीलिए पीछे चले जाते हैं। हाँ रात को। तुमको भी पता है क्या हो रहा है? किसके बीच हो रहा है? पाकिस्तान और इंडिया के बीच है। अच्छा, तो आवाज आती है कोई यहाँ पे? मैं फिर क्यों डर लगता है? नहीं आती।
अच्छा, डर क्यों लगता है? डर इसीलिए लगता है कि कुछ आकर गिर ना जाए और नुकसान ना हो जाए, कुछ हो ना जाए हमें। इसमें सब्जी है, हाँ जी, देख लूं? आलू पनीर बनाया हमने। ये रही, अरे पनीर भी है, हाँ आलू और पनीर की सब्जी हाँ चूल्हे पे बनी है। हाँ। तो कैसा है सब? ठीक है। अच्छा, जब जिस दिन ये सब हुआ, स्ट्राइक हुई, आपको बैठ जाइए ना, इधर ले लीजिए वो पटला। जिस दिन स्ट्राइक हुई तो आप लोगों को खबर मिली होगी, तो पहले कैसा लगा फिर कि जाना चाहिए? थोड़ा हो गया कि शायद अभी सारा कुछ हो जाना वा एकदम, अब होने देगी हौली हौली। तो अभी रोज जैसे अमृतसर में ब्लैकआउट इधर भी हो जाता होगा पूरा, ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो कैसे करते हो आप ਲਾਈਟ लोग? ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਤਾਈਓ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। अच्छा, टाइम ਨਾਲ थोड़ा खा लईदा वा। अभी 6 नहीं बजे हैं और वैसे तो गाँव में वैसे भी जल्दी बन जाता है, पर अभी आप जल्दी बना रहे हो। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 8 ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ। 9:30 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। क्योंकि ब्लैकआउट हो जाएगा तो इसलिए सब जल्दी खाना वाना बन रहा है शाम का। ਹਾਂਜੀ तो आप लोग शाम को फिर बच्चों को लेके पीछे चले? अटारी पे जाइदा। अच्छा, ਹਾਂਜੀ तो वहाँ कोई रिलेटिव्स वगैरह इस हाँ, तरीके से मासी रहना है पड़ता साढ़े। होगा। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਹਟ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਂ फिर सवेरे फिर इधर। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ 5 ਵਜੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਥੋੜਾ ਆ ਜਾਈਦਾ। बहुत मुश्किल हो रही होगी ना? ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਘਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੇਟ ਉੱਠ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਵਖਤ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਖੜਾਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। हाँ ਇਸ ਨਾਲ। तो ये सब जो हो रहा है, ये इसको आप सही मानती हैं? मतलब ऐसे अब इतने सारे लोग पहलगाम में मारे गए, उसके बाद ये हुआ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਭ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਹਨਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ सबक देना ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸੌਦਾ ਵਗੈਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। पेट्रोल भी महंगा हो गया। ਹਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ। अच्छा, यहाँ पे इस इलाके। अच्छा, अब रोटी बनेगी? ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਬੰਬ ਡੇਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। क्या? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, बम गिर गया तो रोटी राटी तो बीच में रह जाएगी। बम गिर गए। अच्छा, कितने हम सोचो जंग की बात कितनी दहशत और डर भरी बात है, लेकिन हम कितने आराम से कर रहे हैं ना इसको कि बम गिर गया तो रोटी तो इधर ही रह जानी है। मतलब अब जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। पहले टेंशन ले लेगी तो क्या करेंगे। मतलब पहले से टेंशन लेके क्या करना, अब जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा। सबके साथ हैं, हम कौन से अकेले, सब साथ हैं ना। और हमारे आर्मी वाले देखो आप, ठीक है, वो सबसे आगे है। वो भी तो किसी बहन के भाई हैं, है ना, किसी पत्नी के पति हैं, किसी माँ के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, वो भी तो है ना। सबसे बड़ी बात है हम तो फिर घरों में हैं, अपने सेफ हैं, सेफ मार रहे हैं अपने आप को। वो भी तो मौत के मुंह के आगे है। बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यही कि हम घरों में हैं, सुरक्षित हैं। कई लेयर सिक्योरिटी कह सकते हैं जो लोग घरों में हैं, लेकिन सबसे आगे तो वो जवान हैं जो बिल्कुल जो शहादत से, मतलब सबसे आगे तो वो लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो आर्मी है, जो डिफेंस है इंडिया की, सबसे आगे वो हैं। हर बुलेट के लिए, ग्रेनेड, मिसाइल, हर तरीके के चैलेंज के लिए, अटैक के लिए सबसे आगे वो लोग खड़े हुए हैं, ताकि हम लोगों की ज़िंदगी आसानी से चल सके, हमें मुश्किल ना हो और हम महफूज रहें अपने घरों में, एहतियात से रहें। और यही स्पिरिट के हम सब के साथ हैं। हम तो फिर भी सिक्योर्ड हैं, जैसा उन्होंने बोला, यही स्पिरिट है। अनप्रोवोक्ड एग्रेशन और नेसेसरी डिफेंस के बीच में बहुत फ़र्क होता है।
पाकिस्तान पिछले कई दिनों से, जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से ही LOC पर लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है, वायलेट कर रहा है। और पिछले 3-4 दिनों से बॉर्डर्स पर बहुत ज़्यादा शेलिंग और गोलीबारी हो रही है, जिसमें 15 से ज़्यादा नागरिक हमारे जान गंवा चुके हैं। तो एक उस नेशन को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता जो रिटेलिएट कर रहा है, जो उसका माकूल जवाब दे रहा है, जो आतंक पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। रादर वी नीड टू क्वेश्चन द वन दैट सेंड्स टेरर अक्रॉस द बॉर्डर्स। सवाल तो उस मुल्क पर हैं जो सरहद के इस पार आतंक भेजता है, जो जहां आतंक के सरगना पनाह लेते हैं, जो आतंक परस्त है, जिसको दुनिया एक फेल्ड नेशन कहती है तमाम वजहों से, जो लगातार आतंकवादी घटनाओं को हिंदुस्तान में अंजाम देता रहता है, इन्फिल्ट्रेशन को, इंट्रूजन को अंजाम देता है और फिर बाद में इस बात से पल्ला भी झाड़ लेता है। तो जवाब तो बनता है, कार्रवाई तो बनती है। तो भरोसा है हमें सरहदों पर, क्योंकि सरहदें महफूज हैं, क्योंकि वहाँ हमारे जवान तैनात हैं। और उन जवानों के साथ सबसे आगे, सबसे पहले जो खड़े हुए हैं वो हैं बॉर्डर्स पर रहने वाले लोग, उन गाँव में रहने वाले लोग जो अभी भी डटे हुए हैं, जो डर के नहीं बल्कि अपने बच्चों की एहतियात के लिए पीछे जा रहे हैं, जिनका काम हैम्पर हो रहा है, जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है, लेकिन फिर भी उनका जज्बा ये है कि वो जो सैनिक वहाँ सरहद पर खड़ा हुआ है उसके लिए हम भी डटे हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हर मुश्किल में साथ हैं। तो मुश्किल वक्त में अगर जिसकी ये कोशिश आपको कामयाब लगी हो तो हमें सपोर्ट कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूँगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव या शहर में, इस उम्मीद के साथ कि ये जंग का जो माहौल है ये बहुत जल्द ठीक होगा और आतंक ख़त्म होगा। जय हिंद, दैट्स द जिस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।